ओके सो आई थिंक गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा का मेन विलन एक स्पेस गॉडजिला वो हमें पिछली मॉन्स्टरवर्स मूवीज में ऑलरेडी दिखाया जा चुका है, हम बस उसे समझ नहीं पाए, वो हमारे सामने था। यानी स्पेस गॉडजिला ऑलरेडी अर्थ पर ही है, कहाँ है, किस पॉइंट पर दिखाया गया, सब बताता हूँ। प्लस कॉन्ज्यूरिंग फैंस के लिए गुड न्यूज है क्योंकि कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स अभी खत्म नहीं हुआ है, इसकी नेक्स्ट मूवी या फिर नेक्स्ट सीरीज कब आ रही है सब बताने वाला हूँ। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़ बीम शो। ओके तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले बात कर लेते हैं स्पेस गॉडजिला की कि हमने इसे कहां पर देखा है। उसके लिए तुम्हें मेरे और कॉन्ग के साथ चलना होगा हॉलो अर्थ में। कभी सोचा है कि हॉलो अर्थ जो मेन अर्थ के अंदर आती है उसमें ये रोशनी, ये सनलाइट आखिर कहां से आ रही है? वेल एक्चुअल में ये सनलाइट है ही नहीं और ना ही ये सन है। अब अभी तक ऑफिशियली ये क्लियर तो नहीं किया गया है कि ये सन जैसा दिखने वाला लाइट सोर्स एक्चुअल में क्या है, बट आई थिंक ये एक जायंट एथेरियल क्रिस्टल हो सकता है, वही क्रिस्टल्स जिन्हें गॉडजिला एक्स कॉन्ग की स्टार्टिंग में दिखाया गया था जब कॉन्ग हॉलो अर्थ में गया था। इन क्रिस्टल्स में एक खास बात होती है, वो ये कि ये एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी ये सन जैसा दिखने वाला एक बहुत ही बड़ा मीटियोर साइज्ड एथेरियल क्रिस्टल है और आई थिंक स्पेस गॉडजिला इसी के अंदर हो सकता है। ये स्पेस गॉडजिला आज से कई हजारों लाखों साल पहले ही अर्थ पर आ गया होगा एंड ही इज लाइक द ज़्यूस ऑफ टाइटन्स। वो टाइटन्स के लिए भी टाइटन है, वो टाइटन्स में सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे ज्यादा रेडिएशन भी इसी ने अब्सॉर्ब किया है और कई 100 साल से क्रिस्टल के अंदर हाइबरनेट कर रहा है, यानी अपनी नेचुरल स्लीप में है। इनफैक्ट आई थिंक ऐसा भी हो सकता है कि ये क्रिस्टल जो इतनी तेज लाइट देता है हॉलो अर्थ को, वो स्पेस गॉडजिला की ही एनर्जी है या कह लो कि रेडिएशन है, जिसे ये क्रिस्टल कॉन्स्टेंटली लाइट में बदलकर हॉलो अर्थ को रोशनी देता रहता है। नाउ जाहिर है अगर ये थ्योरी सच होती है तो मूवी में हमें स्पेस गॉडजिला की बैक स्टोरी भी दिखाई जाएगी कि कैसे वो जब अर्थ पर कोई टाइटन नहीं था तो वही सबसे पहले आया था, स्पेस से आया था। बट फिलहाल बात करें कि वो इस क्रिस्टल से आजाद क्यों होगा और बाहर क्यों आएगा, तो इसका रीजन है एपेक्स साइबरनेटिक्स जिसने मेका गॉडजिला बनाया था। जैसे गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में एपेक्स कंपनी चुपके से मेका गॉडजिला बनाकर उसे अनलीश कर देती है, ठीक उसी तरह से अब क्योंकि हॉलो अर्थ का कॉन्सेप्ट भी दुनिया में रिवील हो चुका है, ऐसे में जाहिर है हर कोई हॉलो अर्थ पर पहुंचकर वहां के रिसोर्सेस पर सबसे पहले कब्जा करने की कोशिश करेगा। और प्रूफ ये रहा, ये लड़की माया सिमंस जो कि एपेक्स साइबरनेटिक्स के सीईओ की बेटी थी, ये हॉलो अर्थ गई थी लेकिन कॉन्ग ने इसे वहीं के वहीं खत्म कर दिया था। जाहिर है अपनी बिटिया को खोने के बाद एपेक्स का मालिक चुप तो बैठेगा नहीं और अब उसे हॉलो अर्थ तक जाने का रास्ता भी पता चल चुका है जो उसकी बेटी ने मरने से पहले उसे रिकॉर्ड करके भेज दिया होगा। सो एपेक्स वाले मेका गॉडजिला की ही तरह साइबरनेटिक स्कल क्रॉलर्स बना सकते हैं ताकि उनके साथ वो हॉलो अर्थ पर जाकर वहां पर कब्जा कर सकें। और जो इस लड़की के साथ हुआ वो उनके साथ ना हो, इसीलिए उन्होंने साइबर स्कल क्रॉलर्स बनाए होंगे। उसके बाद वो सब के सब साइबर स्कल क्रॉलर्स के साथ हॉलो अर्थ पर जाएंगे और वहां मौजूद छोटे मोटे टाइटन्स को स्कल क्रॉलर्स से ही मरवा देंगे। हॉलो अर्थ का इकोसिस्टम जो अभी तक पूरी तरह से बैलेंस में होगा वो हिल जाएगा एंड पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तब जाकर गॉडजिला और कॉन्ग को पता चलेगा कि ह्यूमंस हॉलो अर्थ में घुस चुके हैं और इस बार मामला सीरियस है। वो दोनों हॉलो अर्थ की तरफ जाएंगे और उनके साथ सूको भी होगा जिसे कॉन्ग ने एक तरह से गोद ले लिया है, अडॉप्ट कर लिया है और गॉडजिला उसका कूल अंकल है। तीनों हॉलो अर्थ के लिए निकल पड़ेंगे लेकिन उनके आने से पहले ही हॉलो अर्थ का पूरा बैलेंस डिस्ट्रॉय हो चुका होगा और इसी एनर्जी डिसबैलेंस के चलते क्रिस्टल के अंदर सो रहा स्पेस गॉडजिला जाग जाएगा। क्रिस्टल एक मेगा एक्सप्लोजन के साथ ब्रेक हो जाएगा, बिल्कुल एक सुपरनोवा की तरह, और इसीलिए आई थिंक मूवी का टाइटल भी सुपरनोवा रखा गया हो सकता है। और फिर स्पेस गॉडजिला बाहर आकर देखेगा कि उसके घर यानी हॉलो अर्थ को इंसानों ने बुरी तरह से तबाह कर दिया है। अब क्योंकि स्पेस गॉडजिला बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड है तो वो ह्यूमंस के साथ साथ उनके मेका स्कल क्रॉलर्स को वहीं के वहीं डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन इतना होने के बाद भी वो अब रुकेगा नहीं, वो अब जाग चुका है एंड उसका ट्रू नेचर है सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन। इसीलिए अब वो ह्यूमंस पर अटैक करने मेन अर्थ सरफेस के लिए निकल पड़ेगा और बीच में ही वो टकरा जाएगा गॉडजिला, कॉन्ग और सूको से। स्पेस गॉडजिला तीनों से रेस्पेक्ट कमांड करेगा क्योंकि वो एक्चुअल में सबसे बड़ा टाइटन है, बट गॉडजिला और कॉन्ग जब एक दूसरे के आगे नहीं झुके तो यहाँ क्यों झुकेंगे। ऐसे में स्पेस गोजी इन पर अटैक कर देगा और इन्हें समहाउ डिफीट करके अर्थ की सरफेस के लिए आगे बढ़ जाएगा। अब मूवी में जो प्रोटैगनिस्ट ह्यूमंस होंगे वही छोटी लड़की जिया जिसे कॉन्ग प्यार करता है और बाकी के कैरेक्टर्स, वो सब मिलकर गॉडजिला और कॉन्ग दोनों को रेस्क्यू करेंगे और मरने से बचाएंगे। मे भी हो सकता है जैसे पिछली बार
कॉन्ग को बीस्ट ग्लव मिला था, एक अपग्रेड मिला था, इस बार उसी की तरह गॉडजिला को भी इंसान कोई नया अपग्रेड दे सकते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे डॉक्टर सेरिजावा ने खुद को सैक्रिफाइस करके गॉडजिला के मुंह पे न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ के उसे रेडिएशन देकर बचाया था, तभी गॉडजिला फिर बर्निंग गॉडजिला में टर्न हो गया था और तब वो किंग घिडोरा को आसानी से हरा पाया था। तो कुछ उसी तरह से इस बार चैलेंज उससे भी बहुत बड़ा है। स्पेस गॉडजिला को हराने के लिए फिर से गॉडजिला को कोई ना कोई नया अपग्रेड चाहिए ही होगा, वो अब चाहे उसे इंसान दे या वो खुद से अरेंज करे, ये मूवी में ही पता चलेगा। और आगे तो तुम्हें पता ही है कि फिर स्पेस गॉडजिला अर्थ पर तबाही मचाएगा और गॉडजिला एंड कॉन्ग मिलकर फिर उसे पेल देंगे। नॉट टू मेंशन कि इस पूरे सिनेरियो में मल्टीपल टाइटन्स भी आएंगे, लाइक शीमो का रिटर्न हो सकता है, वो अभी जिंदा है, और सुनने में ये भी आ रहा है कि मोथरा के साथ साथ बेहेमथ जैसे टाइटन्स का भी कैमियो हो सकता है इस मूवी में। प्लस ये मूवी ज्यादातर गॉडजिला के ऊपर फोकस्ड रहेगी, ना कि पिछली मूवीज की तरह कॉन्ग के ऊपर। नाउ नेक्स्ट अपडेट है कॉन्ज्यूरिंग फैंस के लिए। तो अगर तुम्हें लग रहा था कि लास्ट राइट्स के बाद कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स ही खत्म हो चुका है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, चिंता मत करो। तो मैं बता दूं कि HBO मैक्स में एक कॉन्ज्यूरिंग सीरीज अभी भी डेवलपमेंट में है। ये एक टीवी सीरीज रहेगी। स्टोरी की बात करें तो उसे लेकर अभी कुछ रिवील तो नहीं हुआ है, बट एटलीस्ट इतना तो कहा ही जा सकता है कि इसमें जो भी स्टोरी होगी वो मेन कॉन्ज्यूरिंग मूवी से ही रिलेटेड रहने वाली है। जस्ट लाइक एनाबेल या नन की बात करें तो ये भी कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स से ही आते हैं। एनाबेल लॉरेंस के कलेक्शन की सबसे खतरनाक हॉन्टेड ऑब्जेक्ट है, वही नन नन का तो अपना अलग ही फैन बेस है। और इन्हीं दोनों की तरह अभी एड और लॉरेन का कलेक्शन में बहुत सी ऐसी हॉन्टेड चीजें हैं जिनकी कहानी हमें पता ही नहीं है, लाइक उनके कमरे में मौजूद वो जापानीज सैमुराई वाला फिगर या वो मंकी टॉय, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और सीरीज की कहानी इन्हीं में से किसी एक पर दिखाई जा सकती है। लेकिन अब बात करें कि फिर लास्ट राइट्स को आखिरी कॉन्ज्यूरिंग मूवी क्यों कहा जाता है? वेल, क्योंकि ये आखिरी ही थी, अब आगे मूवी नहीं आएगी, जैसा कि मैंने बताया सीरीज आएगी। प्लस एड और लॉरेन का काम भी यहाँ से खत्म हो जाता है, उनकी भी वापसी अब नहीं होने वाली। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खींचकर उनका एक कैमियो सीरीज में हो जाएगा, बट दैट विल बी इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, एड और लॉरेन की बेटी जूडी वो इस सीरीज में मेन रोल कर सकती है, ये भी अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन क्योंकि उसे लास्ट राइट्स में अच्छे से सेटअप किया गया था तो आई थिंक ऐसा हो सकता है कि जूडी ही आगे आने वाली इस सीरीज में मेन रोल करे, जूडी और उसका हस्बैंड। बाकी सच पूछो तो मुझे उसका रोल लास्ट राइट्स में ही इतना कुछ खास नहीं लगा था, डायलॉग्स वगैरह भी टोपा थे। एनाबेल मूवीज में भी जो ओरिजिन वाली मूवी थी वो तो काफी तगड़ी थी, लेकिन उसके बाद वाली मूवीज का क्या हाल हुआ ये सबने देखा। और नन एक खतरनाक एंटिटी होने के बावजूद उसकी मूवीज कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। दोष उसका नहीं है, उसे बस स्टोरी अच्छी नहीं मिल पाई। देखा जाए तो नन को एक एपिक इविल फोर्स के तौर पर एस्टेब्लिश किया जा सकता था, लेकिन स्टिल काफी सारे फैंस की फेवरेट अभी भी है वो। उसकी प्रेजेंस ही लोगों को डराने के लिए काफी है। जब वो स्क्रीन पर आती है तो उस टाइम एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा इंटेंस हो जाता है कि वही लोगों को डरा देता है। बस कमी रह गई तो एक अच्छी स्टोरी की। ओवरऑल आई थिंक कि ये जो कॉन्ज्यूरिंग सीरीज है ये वॉरेंस के कलेक्शन के ही किसी ऑब्जेक्ट पर बेस्ड होने वाली है दोस्तों। एक बिल्कुल ही नई कहानी जो पुराने किस्सों से जुड़ी हुई होगी या उनसे मिलकर बनी होगी, और उसमें हमें कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स के पुराने बहुत सारे रेफरेंसेस मिलेंगे और वही कॉन्ज्यूरिंग वाला जो स्टाइल है, सिग्नेचर स्टाइल, वही इस सीरीज में भी फील्ड होगा। ऑल इन ऑल हॉरर फैंस के लिए ये काफी अच्छी ट्रीट हो सकती है, बशर्ते इसकी स्टोरी को सही रखा जाए। और वैसे अगर तुम भी मेरी तरह एक ट्रू हॉरर फैन हो तो आई नो तुम भी इट वेलकम टू डैडी का वेट कर रहे होगे जो इसी महीने आने वाली है। मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड ये मुझे लगता है अपने आप में एक मास्टरपीस होगी, क्योंकि बिल स्कार्सगार्ड इसमें पेनीवाइज बन के रिटर्न मार रहे हैं और ओवरऑल ट्रेलर वगैरह से भी काफ़ी तगड़ी वाइब्स आ रही हैं। फिलहाल इससे एपिक तो हॉरर फैंस के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। इसके एपिसोड्स भी वीकली रिलीज होंगे। ऑल्दो अगर एक दिन में ही पूरी सीरीज आ जाती तो मैं बैठ के एक दिन में इसे इकट्ठा निपटा देता, मेरी तरह बहुत से लोग ऐसा करते। बट एनीवेज, अब तुम कमेंट करके मुझे ये बताओ कि तुम्हारी फेवरेट हॉरर मूवी कौन सी है। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे भी अभी लाइक करके चैनल को कर लो सब। नोटिफिकेशंस को ऑल पर डालना कतई मत भूलना ताकि आने वाली नई लीक्स, अपडेट्स, मूवी का सारा मसाला तुम्हें मिले सबसे पहले। सो गाइस, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।